जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कुंडली फलित करने में। जैसे आपके पास किसी कुंडली विश्लेषण के लिए आई, अगर वो आपसे पूछ बैठे, गुरुजी बताइए हमारी बच्ची के भाग्य में कैसा पति है, या किसी लड़की कुंडली आएगी तो वो पूछ बैठे कि इसके पति पत्नी कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानना चाहता है, तो आप कैसे देखेंगे। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि हर आदमी जानना चाहता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या उसके माता पिता हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो वर अपनी कन्या के लिए, लड़के के लिए वो कन्या या वर ढूंढने जा रहे हैं, वो होगा कैसा, वो कर क्या रहा है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सभी माता पिता अपना जानना चाहते हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे कैसे, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आज कुंडली में विश्लेषण का जो विषय रहेगा वो विषय है कि पति कैसा मिलेगा या पत्नी कैसे मिलेगी, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको जैसे हमेशा बताते हैं, पहले आप लोग सूत्र नोट करिए और हम सूत्र क्या, आज हम सूत्र के साथ साथ आपको उदाहरण के द्वारा समझाते भी चलेंगे, जैसे आपके समझ में आ जाए। जैसे पहले सूत्र को हम ले लेते हैं कि यदि किसी की कुंडली आपके सामने आ गई तो आपने देखा कि सप्तम भाव में सूर्य की राशि बैठी हो। सूर्य की राशि कौन होती? सिंह राशि। सूर्य सिंह राशि में बैठा हुआ हो, या सप्तम भाव में सिंह राशि का नवांश हो, तो उसको पति कैसा मिलेगा? उसको पति सूर्य जैसा। सूर्य क्या होता है? पराक्रम का है। सूर्य जैसे आप जानते पराक्रम का है, नौकरी वाला है, राज्य के पदों पे ले जाता है, कुछ पदस्थ होता है, सुंदर होगा, कामुक होगा और थोड़ा सा जिद्दी भी होगा। यही चीज अगर पत्नी पक्ष को देखें तो पत्नी में भी ऐसे ही होगा। पर पत्नी कैसी होगी? प्रशासनिक होगी, अपनी चलाने वाली होगी, कामुक होगी, क्रोधी होगी। तो इस तरह से पत्नी का, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो अगर वो पंचम भाव में और सिंह राशि है तो इस तरह की उसको पत्नी प्राप्त होगी। अब आप कैसे देखेंगे? जैसे ये चार्ट है, आपने चार्ट में देखा कि सप्तम भाव में सूर्य सिंह राशि में, ये होता है सप्तम भाव। अगर यहाँ पे पंचम ऐसे 5 लिखा है और यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ हो, यानी सूर्य पंचम राशि में सूर्य बैठा हुआ हो, तो पत्नी कैसी होगी? मैंने बता दिया। उसका पति अगर लड़की है तो उसके लिए पति सुंदर होगा, कामुक होगा, क्रोधी होगा, प्रशासनिक होगा, अच्छे पदों पर बैठने वाला होगा, क्योंकि सूर्य है। तो इस तरह का उसको पति प्राप्त होगा। पत्नी भी इसी तरह है कि अगर उसको कहीं पति है, लड़के की कुंडली है, तो उसमें आप देखोगे अगर सिंह राशि बैठी हुई है, सूर्य बैठा हुआ है, तो आप सीधा कह सकते हो भाई जो भी है, लड़का जो होगा, लड़की जो होगी वो प्रशासनिक होगी, प्रशासनिक बुद्धि होगी, हठी होगी और सुंदर होगी, कामुक होगी, अड़ियल होगी। तो इस तरह से आप स्त्री के बारे में भी कह सकते हैं, कन्या के बारे में भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि सप्तम में सिंह राशि हो, वहां सूर्य बैठा हो, सिंह राशि का हो, या नवांश कुंडली, ये लग्न कुंडली है और नवांश कुंडली में आप देखें जो सप्तम भाव, यहाँ सप्तम भाव में भी सप्तम भाव में सिंह का नवांश हो, सिंह का मतलब यहाँ सिंह राशि, इस तरह से 5 लिखा हुआ हो, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इस तरह का उसको पति प्राप्त होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी की कुंडली, वहां पर ये 4 अंक लिखे हुए हों। मान लिया किसी के यहाँ 4 लिखा हुआ है, चंद्रमा हो और यहाँ पर भी 4 अंक लिखा हो, ऐसे लिखा हुआ,
अब मान लिया किसी कुंडली में, दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, या सप्तम भाव में कर्क राशि हो, कर्क राशि में चंद्रमा हो, जैसे मैंने लिख दिया कि कोई कुंडली आपने देखा कि भाई सप्तम भाव में कर्क राशि और चंद्रमा बैठा है, या चंद्रमा से उद्दिष्ट है, या चंद्रमा से दृश्य है, या चंद्रमा वहां बैठा चंद्र की राशि हो, या नवांश राशि में आपने देखा कि वहां नवांश राशि में सप्तम भाव में वहां कर्क राशि बैठी हुई है, तो उसको पति कैसे, चंद्रमा, चंद्रमा जानते हैं चंद्रमा किसका है, मनोबल का कारक है, तो उसको पति या पत्नी जो भी मिलेगा वो मनोबली होगा, उसका मनोबल ऊंचा होगा। अच्छा, चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो कैसा होगा, वो जातक जो है उच्च मनोबली होगा। उसके बाद पति का स्वभाव कैसा होगा, मृदु स्वभाव होगा, जैसे चंद्रमा की तरह शांत स्वभाव होगा, मृदु स्वभाव होगा, और चंद्रमा की तरह कामुक होगा। ठीक है, वो कामुक स्वभाव का बच्चा होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी कुंडली में इस तरह कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, या नवांश कुंडली में वहां कर्क राशि बैठी हुई है, कर्क का नवांश है, तो भी आप बता सकते हैं इस स्वभाव का उसको पति प्राप्त होगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर किसी कुंडली में यहां पर मेष या वृश्चिक राशि लिखी हो, एक लिखा हो, या वृश्चिक राशि लिखी हो, वहां पर मंगल बैठा हुआ हो, या यहां पर मेष या वृश्चिक राशि लिखी हो, 1 या 8 लिखा हुआ हो, किसी कुंडली आपके पास आ गई, आपने देखा कि वहां पर मेष राशि सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि लिखी हुई है, वहां मंगल बैठा हुआ हो, या नवांश कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि इस तरह से लिखी हुई हो, तब क्या फल होगा कि सप्तम में मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो, अथवा सप्तम भाव में मंगल का नवांश हो, या सप्तम भाव में मंगल का नवांश हो, मेष या वृश्चिक की राशि वहां बैठी हो, तो ऐसा जातक क्या होगा, जैसे मंगल किसका है, शौर्य का है, पराक्रम का है, तो ऐसे जातक की अगर चाहे पति हो या पत्नी हो, तो क्या होगी, शौर्य वाली होगी, पराक्रमी होगी। और मंगल किसका कारक है, सेना का, सेना में कार्यरत होगी, किसी भी सेना, जैसे मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, आजकल देखते हैं आप लोग कि लड़कियां सेना में भी भर्ती होती हैं, तो प्रशासनिक कार्य, जैसे प्रशासनिक कार्य में क्या, सेना से संबंधित कार्यों में बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या है, सेना से संबंधित कार्यों में कार्यरत बच्चे होंगे। दूसरा उनका स्वभाव कैसा होगा, मंगल कैसा है, मंगल ये ध्यान रखो कि मंगल जो है, जो पति पत्नी है, अगर लड़की है तो पति को प्रिय होगी, अगर लड़की है तो पति को प्रिय होगी, लड़का है तो पत्नी को प्रिय होगा। लेकिन स्वभाव में थोड़ा चरित्रहीनता रहती है, क्रोधी अड़ियल बना देता मंगल, थोड़ा वो पराक्रम का गलत इस्तेमाल करा देता है, इसलिए जिद्दी अड़ियल बना देगा, थोड़ा चित्रहीन बना देता है कई समय। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर किसी कुंडली में यहाँ आपने देखा कि जो सप्तम भाव है, वहां पर सप्तम भाव में हम देखें, सप्तम भाव में बुध की राशि हो, बुध की राशि कौन कौन सी, मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या हो, यहाँ पे बुध बैठा हुआ हो, ये। अब आपने देखा किसी जातक की कुंडली है, वहां पर मिथुन या कन्या राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि कन्या राशि हो, तो वहां पर बुध बैठा हुआ हो, या आपने देखा नवांश कुंडली में मिथुन राशि, मिथुन या कन्या राशि है, किसी जातक की कुंडली आपने देखी इस तरह से बुध के लिखे हुए, तो बुध हमें जानते हैं हम लोग, बुध किसका है, व्यापार का है, वाणिज्य का है, कॉमर्स का है, या बैंकिंग का है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बैंक में काम करने वाले हो, सीए हो, या कॉमर्शियल हो, या अपना व्यवसाय करने वाले बच्चे हो गए, इस तरह का उसको पति या पत्नी प्राप्त होती है। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे, जब पूरा कुंडली विश्लेषण करोगे उसमें ये देखना कि बच्चे काम कर क्या रहे हैं, वो बुद्ध संबंधी, अगर हम बुद्ध बैठे, बुद्ध की राशियां है, तो निश्चित है वो बुद्ध से संबंधी ही कार्य करने वाले बच्चे होंगे, चाहे वो बैंक में जा रहे हो, बैंकिंग में हो, सीए हो, कॉमर्शियल काम कर रहे हो, तो इस तरह के बच्चे वो होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इसमें समझ लीजिए, यदि सप्तम भाव में बुध की मिथुन राशि, मैंने पता बुध जो है मिथुन राशि में हो, या कन्या राशि में बुध हो, या सप्तम भाव में नवांश या नवांश कुंडली में बुध का नवांश, शनि, बुध की राशि का नवांश कौन सा होगा, मिथुन या कन्या, ये बैठा तो बुध का नवांश हो गया। तो ऐसे जातक क्या होते, सुंदर होंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सुंदर होगा, विद्वान होंगे, यानी योग पति होगा, या पत्नी योग्य मिलेगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कुंडली में
वहां पर मिथुन या कन्या राशि है, बुध वहां बैठा हुआ है, या नवांश कुंडली में बुध का ही नवांश राशि मिथुन या कन्या बैठी है, इस तरह के जातक होंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगला है कि यदि बृहस्पति, मान लो यहाँ बृहस्पति की राशि बैठी हो, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ बृहस्पति की राशि कौन हो गई? धनु और मीन, यहाँ बृहस्पति हो, 9 और 12। अब मान लो यहाँ पर बृहस्पति की राशियां हैं, अगर बृहस्पति की राशि वहां पर हो, धनु या मीन राशि हो, बृहस्पति वहां बैठा हो, सूत्र भी हमारा यही कहता है। क्या कहता है? यदि सप्तम भाव में बृहस्पति धनु या मीन राशि में हो, और यह सप्तम भाव में, यहाँ सप्तम भाव नवांश कुंडली में नवांश किसका हो? बृहस्पति का नवांश हो, ऐसे नवांश हो, तो क्या होगा? अब बृहस्पति जानते हैं आप किसका है? ज्ञान का है। हमेशा ध्यान रखो, बृहस्पति जो कारक है वो ज्ञान का है, धर्म का है। ऐसे जातक क्या होंगे? ज्ञानी होंगे, गुणवान होंगे, धार्मिक होंगे और शिक्षित होंगे। ये ध्यान रखो, बृहस्पति से संबंधित जो गुण है वो उन बच्चों के अंदर होगा। प्लीज ध्यान रखो, यदि किसी की कुंडली में सप्तम में बृहस्पति से संबंधित राशियां हैं, धनु मीन राशि हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं शिक्षित होंगे, गुणवान होंगे, धार्मिक स्वभाव के होंगे। और आगे क्या है, सप्तम समझ लीजिए, ऐसे बच्चे विद्वान होंगे, गुणवान होंगे। वो मैं आपको बताया था, इस स्वभाव के बच्चे होंगे। अगर किसी कुंडली आपके सामने इस तरह की आ जाती है तो आप इस तरह के बता सकते हैं। और किसी की कुंडली में यदि शुक्र की राशियां हो, और शुक्र की राशि आपको पता है वृष है, तुला है, वहां पर शुक्र बैठा हुआ हो, और यह वृष या तुला राशि हो, ये नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए। यदि शुक्र जो है, शुक्र किसमें है? वृष या तुला राशि में बैठा हो। शुक्र जो है वृष या तुला राशि में कुंडली में आपने देखा किस तरह से बैठा हुआ है, या शुक्र की राशियां हैं, वृष या राशि हो, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही हो, और नवांश कुंडली में आपने देखा कि शुक्र का नवांश हो, शुक्र का नवांश मतलब वहां वृष या तुला राशि वहां हो, तो क्या होगा? तो ऐसे जातक भी क्या होंगे? विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, भोगी होते हैं। ये ध्यान को शुक्र वाले गुण। अब शुक्र किस चीज का कारक? शुक्र जैसे धन का भी कारक है, ऐसे जातक धनी होते हैं। शुक्र क्या है? भोग विलासता का, ऐसे जातक भोग विलासी होते हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र जानो सौंदर्य का है, ऐसे बच्चे सुंदर होते हैं। तो इस चीज के धन शुक्र से संबंधित जो कार्य है वो उन बच्चों में होंगे। ऐसे बच्चे ध्यान रखो विद्वान होंगे, गुणवान होते हैं, भोगी होते हैं, और तो विलासतापूर्ण वाला जीवन उनका होता है। इस तरह के बच्चे शुक्र संबंधी, और शुक्र किसका कारक है? जैसे मीडिया का है, एयरफोर्स का है, ऐसे बच्चे काम कहाँ कर रहे होंगे? मीडिया में काम कर रहे होंगे, एयरफोर्स में काम कर रहे होंगे, या जैसे आजकल वो है ब्यूटी पार्लर वगैरह के बच्चे काम करती हैं, उसमें हो गया। तो इस तरह के काम करने वाले बच्चे होते हैं, यानी शुक्र संबंधी ही कार्यों में वो व्यस्त होंगे। वो बच्चे इस तरह के कार्य करने वाले, रोजगार वाले होंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि जिस जो राशि है उसी से संबंधी कार्य करने वाले बच्चे होंगे। अब नेक्स्ट आप समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में यहाँ पर हमने देखा कि शनि मकर या कुंभ राशि हो, यहाँ पर आपने देखा कि सप्तम भाव में मकर कुंभ राशि हो, वहां शनि बैठा हुआ हो, या नवांश कुंडली में आपने देखा कि वहां मकर या कुंभ का नवांश है। ये आपने देखा इस तरह की कुंडली में, किसी कुंडली में वहां पर कि यदि शनि कुंभ या मकर राशि में बैठा हुआ हो, जैसे मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो सप्तम भाव में, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या नवांश कुंडली में शनि की ही राशि बैठी मकर या कुंभ राशि हो नवांश कुंडली में, ऐसे जातक क्या होंगे? तो आप क्या होगा कि शनि संबंधी कार्य करने वाले। अब शनि संबंधी कार्य पे आप लोग विचार करिए, ऐसे जातक जो तो जैसे आजकल देखा आप लोग नेता लोग हैं, उनका शनि अच्छा होता है, जैसे नेतागिरी करने वाले बच्चे हो गए, या सेवक का काम करने वाले, या किसी का अधीनस्थ काम करने वाले हो गए। दूसरा शनि क्या है? शनि प्रजा का कारक है, प्रजा का अध्यक्ष हो गया, गांव प्रधान हो गया, मंत्री बन गया। तो इस तरह के कार्य करने वाले, शनि संबंधी कार्य करने वाले होंगे। दूसरा है शनि है वाहन का काम है, लोहे का कार्य करने वाले हैं, भूमि संबंधी काम करने वाले हो। तो ये सब काम जो शनि से संबंधी कार्य करने वाले हैं, ये बच्चे, शनि इंजीनियरिंग का भी कारक है,
जो इंजीनियर बच्चे होते हैं इस तरह से इंजीनियर बच्चे भी होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जिससे संबंधी कार्य करने वाले बच्चे से वो बच्चे होंगे, इनका स्वभाव कैसा होगा। ये तो आपने बता दिया काम के बारे में, बता दिया इस तरह के काम करने वाले बच्चे होंगे जिनकी ये कुंडली होगी इस तरह से है। और शनि योग कारक हुआ और नवांश में इस तरह से योग कारक स्थिति अगर शनि की है तो उनका स्वभाव क्या होगा, उसके ये ध्यान रखना कि अगर लड़की है तो उसको जो पति मिलेगा अपनी आयु से ज़्यादा आयु का पति प्राप्त होगा। ध्यान रखो, अगर लड़की है तो उसे अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र का लड़का प्राप्त होगा, पति उसका वृद्ध होगा। और थोड़ा सा मूर्ख, शनि मूर्ख बनाता है लेकिन मूर्ख नहीं होते ऐसे बच्चे, गुण तत्व वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। इस तरह से बच्चे भी हमने देखे हैं, जो प्रैक्टिकल हमने देखा है। मूर्ख तो नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन कम बोलने वाले या रिसर्चबल माइंड वाले बच्चे होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भाई किसी का शनि है, और अगर शनि अनिष्टकारी ना हो, अगर शनि अनिष्टकारी है, पाप ग्रहों की वहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं पति वृद्ध भी है और मूर्ख भी हो सकता है। अगर वहाँ पर शनि पर पाप ग्रहों की अनिष्टकारी योग बन रहा है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तब आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र हम आपको समझाते थे, ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी राशियां कहाँ बैठी हों तो क्या होगा। और भी इसके सूत्र हैं वो हम आपको बता देते हैं। मान लो कि यदि चंद्र और शुक्र लग्न में हो, मान लो किसी कुंडली है वहां पर चंद्रमा और शुक्र, ये चंद्र और शुक्र लग्न में बैठे हों, इस तरह किसी जातक की कुंडली आपने ली, वहां पे चंद्र शुक्र देखा कि लग्न में बैठे हुए हैं, तो चंद्र शुक्र लग्न में हो तो ऐसा क्या होगा, उसका कन्या का जो पति होगा आनंद प्रिय होगा और तुनक मिजाज होगा, यानी तुनक मिजाज का होगा। अगर सप्तम भाव में शुभ राशियां हो, अगर सप्तम भाव में शुभ राशि कौन कौन सी, ये है सप्तम भाव। अगर ये जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव में शुभ राशियां मैं लिख देता हूं आपको। अगर यहां पर वृष, तुला, मिथुन, कन्या, तुला, कन्या तुला, कर्क, धनु, मीन, कर्क, धनु और मीन, ये राशियां हैं। ये जो शुभ राशियां हैं, शुक्र, मिथुन, कन्या, तुला, कर्क, धनु और मीन, ये राशियां अगर सप्तम भाव में हैं, किसी की कुंडली आपके पास हो, ये राशियां सप्तम भाव में हो, तो आप बेहिचक कह देना कि, और शुभ ग्रहों की ध्यान रखो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या इन शुभ ग्रहों में कौन सा, चंद्रमा की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो इन भाव पर, तो ऐसे कन्याओं के जो पति होंगे कैसे होंगे, प्रभावशाली होंगे, राजकृपा पात्र होंगे और धनी होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस प्रकार से होंगे। अब मान लो सप्तम भाव में निर्बल ग्रह हो, पाप ग्रह हो, उनकी राशियां हो, मान लो सिंह राशि हो, वहाँ सिंह राशि हो, मकर कुंभ राशि हो, जैसे मैंने बताया यहाँ मकर कुंभ राशि हो उनकी, शनि वाले हो, मंगल की मेष वृश्चिक राशि हो, तब क्या होगा, ऐसे बताया कि कन्या को जो पति मिलेंगे वो उद्यमहीन होंगे, क्रोधी होंगे और कायर होंगे, कामचोर होंगे, और शनि है तो नपुंसक बना देगा, नपुंसक योग बना देता है। तो इस तरह की अगर राशियां पड़ी होंगे तो नपुंसक भी बना देता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी जातक की कुंडली इस प्रकार से आ जाती है तो हम बता सकते हैं कि उसको पति कैसा मिलेगा, पत्नी कैसे मिलेगी, इसका विचार इस प्रकार से आप लोग करेंगे। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैंने सूत्र लिख दिया, और किस प्रकार से आपको देखना है, किस राशि को देखना है, ये भी हमने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया। आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को पुनः समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।